नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल व्लॉग में। मैं आपको दोस्तों पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह के टाइम है। सुबह आज है ना 4 बजे उठी हूँ, क्योंकि कल शाम को जल्दी सो गई थी, इस वजह से जल्दी उठ गई हूँ। और फिलहाल कहाँ हूँ मैं, बाथरूम में। देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इतना ज़्यादा अंधेरा हो रही है ना कि बाथरूम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से काला ही काला दिख रहा है। पानी भर रही हूँ यहाँ पे। तो जी बाथरूम में पानी भरने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ नल को बंद करने के लिए, क्योंकि नीचे एक ड्राम है, मुझे उसे भरना है। और यहाँ पे मैंने बथुआ के जो साग है इसे छाट लिया था, छाट के पानी में डाल दिया था। ऊपर वाले टंके में पानी खत्म हो गया था, इसलिए धो नहीं पाई थी। और यहाँ पे सोनू के लिए बना रखी हूँ, यानी दोनों भाइयों के लिए आलू और पालक की सब्जी जो है बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने दूध वगैरह गर्म कर लिया, ताकि छोटू अगर उठे, रोटी अगर नहीं बने तो फिर जिद करने लगे तो फिर उसे दूध पिला दूं। तो चलिए बाहर देख लेते हैं। देख सकते हैं बाहर का नज़ारा किस तरीके की हो रही है, जबकि ये जो है 6 बजे का टाइम है। पानी हमारे यहाँ पे 6 बजे आते हैं। देखिए कितनी बुरी तरह अंधेरा हो रहा है, बस बाहर कोई भी नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा है। और बाहर जो लाइट होती है ना, वो भी फिलहाल जो है बंद हो रखी है। तो चलिए अंदर चलते हैं, इतने सुबह सुबह डर भी लगता है। तो फाइनली आ गई हो अंदर और गेट को करने वाली हूँ फिर से बंद, क्योंकि इतना सुबह गेट खोलने से खुद को ही डर लगता है। और ये है ड्रम, इसको मैं भर के रखती हूँ नीचे, ताकि ऊपर से अगर कोई पानी निकाल लेते हैं ना तो इसमें भरा हुआ रहेगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर ये जो टंकी है भर जाता है ना, तो कम से कम 4-5 दिन तक रह जाता है पानी। और ऊपर में 10 मिनट ही चलाती हूँ मोटर, क्योंकि बहुत दिन हो गए लोग मेरे साथ इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि ऊपर से पानी निकाल लेते हैं। इस वजह से मैं आजकल भरना ही बंद कर दिया। लेकिन आज है ना पानी देख सकते हैं रुक रुक कर आ रहा है। पता नहीं ड्रम भर भी पाएगा कि नहीं, लेकिन है ना अगर इतना भी पानी रहेगा ना तो भी दोनों बच्चों का खूब काम आ जाएगा। कपड़े वगैरह धोना जो भी है सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये 14-15 लीटर का पानी है। देखिए पानी जा भी चुका है। दूसरे से लड़के भी क्या फायदा, और किस किस के साथ लड़ाई करेंगे और किस किस का मुंडफोड़ी करते रहेंगे। इसलिए खुद का सेफ्टी और खुद का जो भी जुगाड़ है घर में ही रखना जरूरी है, खास करके तब जब बच्चे हो और सिंगल मॉम हो। तो मैं यहाँ पे जो ड्रम है ना उसको भर के रख देती हूँ हमेशा, कभी इसको खाली नहीं करती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को पानी के लिए कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तार को निकाल लिया था, और उसके बाद जो है पाइप को इस तरह समेट के और उसे रख के आई हूँ। फिर मैं यहाँ पे जो अधूरा काम छोड़ के दिया था ना, अधूरा काम यानी कि जो बथुआ के साग को मैंने पूरी तरह से नहीं धो पाई थी, पानी खत्म हो गया था ऊपर का, इसलिए तो उसी साग को है ना 4 से 5 बार जो है अच्छी तरह धोकर ले लूंगी। तो जी इधर मेरे साग धुल चुका था, लेकिन अब तक मैं लाइट जलाकर काम कर रही थी। तो अभी सुबह का है ना 7 बज चुकी है, तो मैं है ना गेट को खोल दिया था कि बाहर की जो नेचुरल रोशनी है वो आए और मैं काम करती रहूं। और साग वगैरह धोने के बाद में मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ढक दिया है भगोने में, ताकि कोई गंदगी वगैरह ना गिरे। क्योंकि सोनू का सब्जी तो बन चुका है, बस अभी रोटी रोटी बनानी है। और सारी काम जो है लगभग सोनू का तो हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन बची हुई है रात का, जो कि रात को मैं हाथों हाथ रोज ही मतलब नहीं मांजती हूँ, कभी कभी मांज लेती हूँ। तो उसी बर्तनों को जो है मांजने की तैयारी कर रही हूँ। और रात को जो भी गंदगी वगैरह यानी सब्जी के जो भी कटा पिटा होता है ना, मैं सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि उतने रात को बाहर नहीं जा पाती हूँ इस वजह से। और ये है कच्चे केरी का चटनी का डब्बा। जब तक ये फ्रीज में था ना तब तक सही था, लेकिन ये बाहर निकलने के बाद में इसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो चुका है। और मेरे पास पिछले साल के कच्चे केरी का अभी भी नमकीन वाले तो अचार होता है ना जो तो है, लेकिन एक खट्टे मीठे अचार था जो ख़राब हो चुका है, फ्रिज ख़राब हुआ था उस दिन, इस वजह से। तो आज फाइनली जो है फेंक दिया है और इस डब्बे को मांज लूँगी। और बहुत तो दुख हो रहा था, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक अचार को बनाने में, लेकिन वो फ्रिज में रखी थी तो इस वजह से ये ख़राब हो गया। और ये जो खट्टे मीठे अचार है ना, ये फ्रिज में सही रहती है, बाहर रखने से उतना दिन नहीं रहता है। ये साल भर हो चुका है, ऐसे कि ऐसे ही था और ख़राब नहीं होता है 1-2 साल तक। अगर आप तरीके से बनाए ना तो बहुत दिन तक रह जाता है, और फ्रिज की वजह से ज़्यादा दिन चल जाता है। तो जी आज थोड़ा सा ना सिंक में मतलब जगह ज़्यादा मिल गई थी, क्योंकि बर्तन कम था इस वजह से। और रात रात का ही बर्तन था, कहीं गई नहीं थी मैं कल, इस वजह से। तो सारे बर्तनों को धोकर मैंने ऊपर रख दिया है। उसके बाद में सिंक को एक बार अच्छे से, जो छोटा वाला वाइपर होता है ना उससे अच्छी तरह क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा मैंने उसमें सरफ जो होती है कपड़े धोने वाला वो छिड़क लिया था। और फिर जिस दिन थोड़ा टाइम मिल जाता है ना, यानी जल्दी उठ जाती हूँ कि मुझे पता है कि भाई थोड़ा टाइम है मेरे पास में, तो उस दिन जो है बर्तन या फिर किसी भी काम को आसानी से करने को मौका मिल जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा साफ सुथरे तरीके से कर पाती हूँ, नहीं तो और दिन है ना बर्तन रखे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा मांजती हूँ, थोड़ा थोड़ा धोती हूँ। तो देखिए आज सिंक भी खाली है और थोड़ा सा टाइम भी है, इस वजह से अच्छी तरह से जो है बर्तनों को मांज कर और धोकर निकाल लूँगी। दोस्तों आजकल सुबह सुबह जो है हल्की हल्की सी गर्मी पड़ने लगी है। पहले जितना ठंड तो है नहीं, लेकिन फिर भी ठंड तो ठंड है। पानी में सुबह जैसे 4 बजे उठ के हाथ करने लगी हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है
हाथ पर बिल्कुल बर्फ सा हो गई है। लेकिन क्या करें दोस्तों, सारे काम जो है खुद को करना होता है तो करना ही पड़ेगा। और ये सारा काम करने के बाद में आज मुझे थोड़ा सा बाहर भी निकलना है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है। तो वकील के पास है ना, मुझे हफ्ते में 1 दिन तो जाना ही पड़ता है, चाहे किसी भी टाइम जाऊँ लेकिन जाना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि कुछ भी डिस्कशन के लिए वो बुलाते रहते हैं। और फाइल वगैरह जब वो नया बनाते हैं तो फिर उसमें मेरा सिग्नेचर होता है या फिर कुछ हार्ड कॉपी भी मुझे देना होता है, तो इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है। और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि जो इंसान किसी का ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है दोस्तों, जो इंसान इस तरह की किसी को जिंदा मौत देता है, किसी को जिंदा सजा देते हैं ना, तो उनके लिए केस करने में से मैं तो नहीं हटूंगी। बाकी कुछ लोग नहीं करते, वो उनकी मर्जी है, उनका लिए पर्सनल मैटर है, अपना अपना सोच है। लेकिन मैं उस आदमी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो भी मेरे से हो सकेगा ना, मैं तो कोशिश ज़रूर करूँगी, वो भी लीगल तरीके से। जैसे 498A का जो मैं कर चुकी हूँ अब तक, और मेंटेनेंस का चल रहा है। अब देखो मेंटेनेंस का कब तक क्या होता है, कब तक क्या नहीं, लेकिन मैं छोड़ने वाली तो नहीं हूँ, चाहे 10 साल लग जाए। वो कहते हैं ना, सुने होंगे आप लोगों ने कि एक बंदूक से ना 2 आदमी मरते हैं। तो वही बात है कि एक अगर इंसान चले जाता है पति पत्नी में से, तो 2 जिंदगी नहीं, कई जिंदगी बर्बाद होती है। ये कहना सच है। वो इसलिए क्योंकि मेरा पति जा चुका है, तो उनके पीछे मेरी ज़िंदगी, मेरे दोनों बच्चों की फ्यूचर, मेरी मम्मी की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। यानी एक आदमी के जाने से 4 इंसानों की ज़िंदगी ख़राब कर दिया उस बंदे ने। तो अगर पति पत्नी में से एक जने भी ख़राब निकल जाता है ना, तो पता नहीं कई इंसान, कई लोग बर्बाद हो जाते हैं और करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। एक आदमी की खराबी की वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, लेकिन उस आदमी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो गलत पे गलत करता जाता है। और ऐसे इंसानों को कभी भी ये एहसास नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ या फिर गलत कर चुका हूँ। दोस्तों, इंसान तो चले जाते हैं, लेकिन इंसान की यादें रह जाती है। और चाहे कितना ही कह ले कि मैंने भुला दिया, मूव ऑन कर लिया, नहीं हो पाता है। बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोना आता है, खास करके तब जब बच्चा ये सवाल करता है कि मम्मी पापा आते नहीं है क्या, पापा आएंगे नहीं क्या, मेरे पापा कहाँ हैं, शाम ढल गई है, सबके पापा आता है, मेरे पापा क्यों नहीं आता है। ये जो सवाल है ना, अंदर तक झंझोर कर रख देता है। क्योंकि वो आदमी जिंदा है, मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती मर गया है, या फिर नहीं आएंगे ये भी नहीं बोल सकती, क्योंकि क्या बोलूँ, अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है और पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मतलब कुछ भी नहीं कर पाती हूँ ना, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि ये भगवान मुझे किस जन्म का सज़ा दे दिया है, या फिर किस जन्म का सज़ा मिल गई है मुझे, जो ये सब मुझे झेलना पड़ रहा है। लेकिन बहुत कुछ आस पड़ोस के लोगों को देख लेती हूँ कि पति होते सोते भी उनके पास कैसी लाइफ है, कैसी क्या है। तो देखने के बाद है ना, थोड़ा खुद को संभाल पाती हूँ। और आप लोगों की मोटिवेट है जो मैं थोड़ा बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाती हूँ। मैंने उस बंदे को बहुत समझाई, बहुत समझाने की कोशिश करी कि आप मेरे साथ मत रहो। चाहे मैं, हमारे पास 2 छोटे छोटे रूम हैं, आप अलग अलग रूम में रह जाओ, मैं इस रूम में रह जाऊंगी, लेकिन बच्चों की खुशियां मत छीनो, उनसे उनका बाप मत छीनो। बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, लेकिन उस बंदे ने नहीं सुना। मैंने ये तक को कह दिया था उनको कि मैं फ़ोन नहीं रखूँगी, आप जैसा कहोगे वैसा करूँगी, मैं नहीं चलाऊँगी। यानी कि जो यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाती हूँ नहीं बनाऊँगी, सब कुछ छोड़ दूँगी। जबकि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका था उस टाइम। मैंने ये सारी बातें काउंसलिंग में बोला था, जब हम दोनों की काउंसलिंग हुई थी। लेकिन उस बंदे ने काउंसलिंग में क्लियर तरीके से बोल दिया था, मैं जेल की रोटी खा लूँगा लेकिन इसके साथ नहीं रहूँगा। तब मुझे उस मैडम ने बोला था कि देख बेटा, तेरे को सब कुछ खुद से ही करना होगा, अपने आप में हिम्मत बंद ले, रोने से कुछ नहीं होगा, खुद को संभाल ले। वहाँ पे जो काउंसलिंग वाले लेडीज थी ना, बहुत अच्छी थी। तो फिर उन्होंने बोला था कि देख आदमी अभी जो भी कर रहा है ना, ये कभी ना कभी ना जरूर लौट के आएगा, तू ये बात मेरा याद रखना। उस वक्त तू सोचना कि तुझे इसको रखना है कि नहीं। तू अभी इस टाइम जो जिल्लतें झेल रहा है, जब तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी है और वही तुझे छोड़ के चला गया ना, तो फिर उस टाइम की याद करना कि तुझे रखना है कि नहीं रखना है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया था। कहता है ये जो रिश्ते होता है ना, बहुत दिन तक नहीं चलता, क्योंकि गलत काम का नतीजा भी गलत ही होता है। उन्होंने ये भी बोला था, वहाँ पे एक भाभी जी थी, मतलब उम्र ज़्यादा थे, तो भाभी जी थी, तो उन्होंने कहा था कि देख बेटा, आजकल की ऐसा समय चल रहा है ना, यानी जमाना चल रही है जहाँ पे खुद के जो बच्चे हैं वो ही कभी साथ नहीं देता, तो फिर जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या साथ देंगे। बोला देखना एक दिन ऐसा उसको मार पड़ेगी ना, ना वो इधर का रहेगा ना उधर के रहेगा। कहे थोड़ी दिन की बात है, निकल जाएगा ये समय, और उसके बाद में देखना वो जैसे लौट के आएंगे ना, अगर तू रख भी लिएगा ना, तो फिर तेरे बच्चे यहाँ पे नहीं रहने देंगे उसको। क्योंकि बच्चे अभी तेरा बड़ा वाला बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो देख रहा है, समझ रहा है कि माँ जो भी कर रही है सब कुछ कर रही है। तो अगर वो लौट के भी आए ना, तो ये बच्चे नहीं टिकने देंगे। देखना तू मेरी बातें याद रखना, कभी ना कभी वो जरूर लौट के आएंगे। तो मुझे है ना, पता नहीं क्यों दूसरे की बातों पर इतना भरोसा होता है। यानी जो भी बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना,
वो सब बातें मुझे ज़रूर मतलब यकीन होते हैं। और मेरी सास ने भी कई बार कहा था कि ना बेटा समय का इंतज़ार करो, समय बहुत बड़ा बलवान होता है और समय जब आएगा ना, सभी का आता है, तो टेंशन मतलब समय ज़रूर आएगा। तो उनकी बातों पर भी मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि वो भी बड़े बुजुर्ग थे, उम्र में तजुर्बा उनको बहुत ज़्यादा था। तो मुझे यकीन है कि वो जो भी बोल रहा है, जो सही बोल रहा है, कभी ना कभी मेरा भी दिन ज़रूर आएगा। तो दोस्तों मेरा बर्तन हो चुका था। कढ़ाई में मैंने जो है तेल डाल दिया था 1 बड़े चम्मच, उसके बाद में आधी चम्मच जीरा डाला था, हींग डाली थी, साथ में प्याज और हरी मिर्ची डाला है, क्योंकि ये सब्जी मेरे लिए बना रही हूँ भुजिया, यानी साग का भुजिया बना रही हूँ, सब्जी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डालूंगी। टमाटर डालने से जो है सब्जी का टेस्ट आता है, तो भुजिया बनाऊंगी। बाकी बच्चों के लिए जो मैंने आलू और पालक की सब्जी बनाई थी ना, उसमें मैंने मिर्ची नहीं डाला था, तो इसमें मैंने डाला है हल्दी और नमक, बस। इसमें और कुछ भी मसाला नहीं पड़ेगा और ना ही किसी भी तरह का टमाटर और लहसुन वगैरह पड़ेगा। इसमें बस ऐसे रखूंगी, क्योंकि भुजिया में कुछ भी नहीं डाला जाता है। बाकी मेरे ससुराल में है ना, इसमें टमाटर वगैरह सब कुछ डालते थे, तो वो लोग पता नहीं क्या बनाते थे, सब्जी या फिर भुजिया, लेकिन कहते थे भुजिया। तो दोस्तों जी सब्जी को ढक दिया था नमक हल्दी के साथ मिक्स करने के बाद में 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए। तो इधर बहुत सारे कूड़ा हो गया था, तो कूड़ा को डाल रही हूँ डस्टबिन में। तो जी छोनू जो है हमारे स्कूल जा चुका था, तो सोनू के ये कल के कपड़े, आज का कपड़े नहीं है, क्योंकि उसे नहला तो दी थी, लेकिन इन्हें कपड़े धोने का टाइम ही नहीं मिला था, तो बाथरूम में ऐसे रख रखी थी और सरफ में भी नहीं गलाई थी, क्योंकि सुबह पानी आए नहीं आए उसका कोई भरोसा नहीं है, इस वजह से। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाबू का सारे कपड़े सोनू का ही है। तो दोस्तों अभी तक छोटू को नहलाया धुलाया कुछ नहीं, बस ये पहले कपड़े धोंगे, क्योंकि अभी भी है ना कपड़े सूखते नहीं है, और बाहर सुखाती हूँ, वहाँ पे पेड़ पौधे की वजह से धूप आता नहीं है। किसी से बात की थी मैंने कटवाने के लिए, लेकिन वो 200 रुपये मांग रहा था। 200 रुपये की तो है ना लकड़ी भी नहीं है, तो फिर उसको कटा के भी क्या करो। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, जब कोई और मिल जाएंगे, यानी 50-100 रुपये में अगर कोई काट देंगे तो उसी से बात कर लूँगी। लेकिन है ना आजकल वो भी नहीं दिखते हैं। इधर से पहले बच्चे जाते थे, जो लकड़ी वगैरह काटते हैं ना, भेड़ बकरियाँ चराते, वो लोग जाते थे, लेकिन आजकल नहीं जाते। पता नहीं शायद दूसरे रास्ते से आते होंगे, इसलिए नहीं मिलते मुझे, या फिर टाइम अलग अलग होगा, जिस टाइम में खड़ी होती हूँ उस टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों बच्चों के कपड़े इस टाइम अगर जैसे मैं धो रही हूँ ना, अभी हो रही है 10:30 बज रही है, सोनू जा चुका है। तो अभी अगर धो के सुखा दूंगी तो ये शाम तक भी नहीं सूखेंगे, इसको भी दो धूप दिखानी पड़ेगी जब जाके सूखेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं सुबह 4 बजे उठी हूँ, तब से लेकर 10:30 बजे तक मेरा क्या क्या काम हो गए हैं। यानी बच्चों का लंच बॉक्स बना के बच्चों को तैयार करके भेज दिया, उसके बाद में बर्तन और जो भी सब्जी मेरा 2 तरफा बनाया, इसमें टाइम लगता है। और हरी सब्जी को धोने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने बथुआ डाला था ना, तो बथुओं को धोने में टाइम लगता है। बथुओं में बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है इस वजह से, और बच्चों के लिए जब सब्जी बनाती हूँ उसमें मिर्ची नहीं डालती हूँ, तो फिर मैं नहीं खा पाती हूँ। तो कभी कभी इच्छा होती है ना थोड़ा सा स्पाइसी खाने के लिए, तो इस वजह से मैं कभी कभी है ना अलग से बना लिया करती हूँ सब्जियाँ। तो जैसे मैंने आज वो हरी सब्जी अलग से बना लिया ना बथुआ का, तो वो मेरा 2 दिन चल जाएगा। और बीच में तो बच्चों का खाना रोज़ ही बनता है, बच्चों को कोई भी चीज़ में बासी कोशिश करती हूँ जहाँ तक नहीं दूँ, लेकिन सुबह का सब्जी जैसे रह जाता है तो शाम को तो दे ही देती हूँ। और कई बार होता है जैसे फ्रिज में उनका सब्जी बना लिया पनीर वगैरह का, तो वो लोग रख देते हैं, पूरा नहीं खा पाते हैं। अगर 200 ग्राम पनीर बन जाता है तो उसमें से तो मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे पनीर वगैरह पसंद करते हैं, खास करके सोनू को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जुकाम खांसी में देती नहीं हूँ। तो ऐसा सब्जी अगर बच जाता है ना, जो कि बच्चों के लिए ही होता है, तो वो सब्जी तो मैं उनको गर्म करके दे देती हूँ, बाकी ऐसे सब्जी नहीं देती हूँ। और ये देखिए सोनू का स्कूल का यूनिफॉर्म है ये, इस वजह से मुझे सबसे पहले है ना कपड़े धोना है, क्योंकि एक दिन में सूखेगा नहीं, आज अगर धोंगे ना तो 2 दिन में सूखेगा। और दोस्तों यहाँ पे छोटू मेरे साथ बार बार बात कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, फ़ोन लगा रखी हूँ यहाँ पर, वो गिरा ना दे। मैं माना करती हूँ सुनता भी नहीं है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको एक बात आप चिल्लाते रहो लेकिन वो करेंगे अपने मन का ही, और कितना जोर से चिल्लाओगे ना वो सुनता है ही नहीं। जी मैंने यहाँ पे सारे कपड़ों को ब्रश लगा लिया था, उसके बाद में 2 बार जो है पानी से धो भी लिया था। एक तो गंदा पानी होता ही है, दूसरा फ्रेश पानी से धो लिया था, और ये तीसरी बार धो रही हूँ जो कि फाइनल है, इसके बाद मैं और नहीं धोऊंगी। और दोस्तों चाहे गर्मी का दिन हो चाहे सर्दी का, एक छोटे बच्चों के साथ में काम करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सोनू तो अभी जा चुका है स्कूल और छोटू अभी गेट पे खड़ा है। बस इस बात का डर लग रहा है वो अंदर ना आए, अगर वो अंदर आ जाए ना बाथरूम में तो फिर मुझे काम नहीं करने देगा, गोदी में बैठ जाएगा, उसके बाद में मुझे जो है उसे गोदी में लेकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कपड़ा धो सुखाना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों हाथों हाथ में है ना टब के पानी को भी खाली कर रही हूँ, क्योंकि पानी अगर बाई चांस दिन में आए ना तो फिर भर लूँगी, लेकिन आता नहीं है दिन में, कई बार आ जाता है बाई चांस। मान लीजिए महीने 2 महीने में जिस दिन सुबह पानी नहीं देते हैं ना
उस दिन आता है। लेकिन आज सुबह तो पानी आया था, जब ये भरी थी तभी, ये टब वगैरह भरी थी ना तभी। लेकिन आज पानी ज़्यादा देर तक नहीं आया क्योंकि अभी भी गर्मी आने लग रही है ना, तो गर्मी आने से पहले जो है पानी वालों ने मतलब इस तरह पानी कम करना शुरू कर दिया है। तो मुझे तो अभी ना इसी तरह के काम करना पड़ेगा, कम कम पानी लेकर, कम कम सब कुछ लेकर। तो देख सकते हैं बाथरूम में ये बच्चे हाथ वगैरह धोते हैं ना, तो साबुन का पानी वगैरह जम के कितना काई सा जम गया है। लेकिन बस एक बार गर्मी पड़ने लगे ना तो उसके बाद में ये सबको जूने से और सर्फ से जैसे भी धोना है धो लूँगे। तो दोस्तों हाथों हाथ पानी डालने के बाद में मैंने यहाँ पे वाइपर मार दिया ताकि पानी इकट्ठा ना हो और ये जो काई है ना वो ना जमे। तो जी उसके बाद में मैं आ गई थी बाहर। देखिए छोटू को लेके बैठी हूँ क्योंकि उसे बाहर का हवा खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चा छोटा है। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ तो देखिए पीछे से बहुत सारे बकरियाँ वगैरह जा रहे हैं, तो छोटू उसको देख रहा है। कितना अच्छा लगता है ना, शाम को ये बकरी आएगी ना तो फिर अगर मुझे मिल जाती है, यानी मैं अगर देख लेती हूँ उन्हें इसी तरफ से जाते हुए, तो उनको बोल देती हूँ दूध वगैरह देने के लिए, तो वो लोग दे के जाता है। तो बच्चों के लिए आधी किलो दूध तो ले ही लेती हूँ अगर वो मिल जाते हैं तो। यहाँ पे देख सकते हैं सारे कपड़ों को मैंने सुखा दिया जहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती। और यहाँ पे थोड़ी दूर बैठूंगी, उसके बाद में जाऊंगी घर। तो दोस्तों अभी घर में आ गई हूँ क्योंकि सोनू आ चुका है स्कूल से, और उसका कपड़े वपड़े उतार के है ना रोटी खाने के लिए दी हूँ। और सब्जी सुबह का ही है, आलू पालक का, कुछ भी और नहीं बनाऊंगी। दोपहर को इसी से खाएंगे और रात को हो सके ना तो दलिया बनाऊंगी क्योंकि बच्चों के लिए बहुत दिन हो चुका है दलिया नहीं बनाई हुई है। और कभी कभी ऐसा दिन जाता है ना अपने आप में है ना, बहुत ज़्यादा रोना आता है, ऐसा खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि है ना ऐसा कौन सा मतलब गलती की थी जिसकी वजह से भगवान ने मुझे मतलब इतनी बड़ी सज़ा दे दी, या फिर मेरे बच्चों ने ऐसे कौन सी गलती किया था जिसकी वजह से उन्हें ऐसा सज़ा मिल गया। कभी कभी दिन बहुत ख़राब हो जाता है। आज सुबह उठी हूँ, सारा काम जो है टाइम टू टाइम हो गया, लेकिन मेरे मन की जो स्थिति है ना वो थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।